गुड मॉर्निंग। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और आज अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पर उसकी ट्रेजेक्टरी गमन पथ क्या होगा, ये पढ़ना है। और ये टॉपिक आपके सीयूटी और बोर्ड लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बेटा, जैसा कि आप देख रहे हो कि आज आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले अपने को देखना है कि अगर कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है, जैसे मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर करता है। तो आप सबको पता है कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा और ये चार्ज इस डायरेक्शन पे इंटर किया और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन पे लग रहा है। तो जब सेम डायरेक्शन पर फोर्स लगेगा तो वो जो कण होगा एक स्ट्रेट लाइन में, किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव बाहर निकल जाएगा। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर होता है। इस कारण जो उसकी ट्रेजेक्टरी होती है, जो उसका गमन पथ होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। वो होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये याद रखिएगा आप
कि अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, मतलब थीटा 0 है आपका, तो उसका जो आपका ट्रेजेक्ट्री होगा, गमन पथ होगा, वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, तो डायरेक्शन चेंज होने पर आपका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग समझते हैं जरा। बेटा मान लीजिए एक ये मेटेलिक प्लेट है और एक ये मेटेलिक प्लेट है आपकी। ये दो मेटेलिक प्लेट है। नीचे वाली प्लेट नीचे वाली प्लेट नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और ऊपर वाली प्लेट निगेटिव चार्ज है। ये तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहां पर कोई क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर कर रहा है। देखिए, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और ये चार्ज इस तरह इंटर कर रहा है, मतलब जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर कर रहा है। अब ध्यान से समझने की बात है कि जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन पे, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, जबकि वाई डायरेक्शन पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं होने वाली। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर हमेशा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर इस तरह लगेगा। तो एक तरह से वो उसको ऊपर की ओर धक्का देते हुए मूव कराएगा। तो ये जो आपका पाथ होगा, और इसके बाद फिर वो इस तरह मूव करेगा। ये पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो एक अलग नेचर का पाथ होगा, उसी को हमें समझना है। तो ये कंडीशन कब है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर करता है। तो बच्चा देखो, जब यहां से यहां तक आपने देखा
तो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन पर भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वाई डायरेक्शन पर भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। मतलब दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है और वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। जब इंटर कर रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव कर रहा था, मतलब इन वर्टिकल डायरेक्शन पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, जीरो है। जो भी वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर, किस डायरेक्शन पर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर है। तो यहां पर दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं, एक्स और वाई। तो हम एक्स और वाई दोनों पर अलग अलग देखेंगे। तो अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें तो हम ये मान लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो टी समय तक मूव करता है। कितने समय तक मूव करता है, टी समय तक। तो अलोंग एक्स एक्सिस की बात की जाए तो बेटा अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो तो एक्स एक्सिस पर उसकी वेलोसिटी क्या है, वी है। उस पर जो फोर्स लग रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर उसकी जो वेलोसिटी है उस पर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स फोर्स का मतलब एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर है। अगर कभी भी डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर टी समय में ये मान लिया गया कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो एक्स हो रहा है, और जब यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, या आप बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो आपके पास नॉर्मल सा फार्मूला होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बराबर स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक्स वो आपका हो जाएगा v इंटू टी, और यहां से t बराबर हो जाएगा x अपॉन वी, एक्स अपॉन वी। ये आपका ये आ गया एक्स डायरेक्शन पर, और एक्स डायरेक्शन पर चार्ज्ड पार्टिकल की जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब अगर हम बात करें अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन या वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, तो अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो बच्चा आप देख रहे हो कि धीरे धीरे उसका डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पर भी हो रहा है। और शुरुआत में वाई एक्सिस पर या वर्टिकल डायरेक्शन पर, शुरुआत में इनिशियली फेज पर वर्टिकल डायरेक्शन पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। क्योंकि जो पार्टिकल था वो किस डायरेक्शन पे मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव कर रहा था। तो इस वजह से वर्टिकल डायरेक्शन पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहां पर एस बराबर यूटी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये अच्छा, वाई डायरेक्शन के लिए यू क्या है, जीरो है। और मैं समझा रहा हूं आपको कि एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन पे मूव नहीं कर रहा है इनिशियल फेज पर, तो यू जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो जब यू जीरो हो जाएगा तो एस बराबर हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर। ये अब एक ही बात कर लेते हैं। अगर हम एक ही बात करें तो किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो फोर्स लगता है वो होता है Q इंटू ई। क्या होता है, Q इंटू ई। न्यूटन के सेकेंड लॉ से अगर मास है तो अगर फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम। तो यहां से हम ए की वैल्यू निकालते हैं, एम ए बराबर क्यू इंटू ई। तो यहां से ए बराबर होगा क्यू ई बाई एम। ए बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम।
इस वैल्यू को यहां पर पुट किया जाए, प्लस जो आप टी देख रहे हो, टी बराबर क्या आपने निकाला था, एक्स अपॉन बी, ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट की जाए। तो एस बराबर 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू, बेटा टी की जगह रखेंगे हम लोग एक्स अपॉन वी का स्क्वायर। तो ये जो बन के आएगा एस बराबर 1/2 क्यू ई अपॉन एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटा इस s को अपन लोग लिख सकते हैं y, क्या लिख सकते हैं, y, क्योंकि हम जो भी डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो y डायरेक्शन पे देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, y डायरेक्शन पर। तो इस s को लिख दिया गया y, तो y बराबर हो गया, y बराबर हो गया 1/2 क्यू ई एम वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर दो वेरिएबल हैं y और x, दो वेरिएबल हैं y और x। y का पावर 1 है, जबकि x का पावर क्या है, 2 है। अगर किसी भी इक्वेशन पर दो वेरिएबल होते हैं और किसी एक वेरिएबल की पावर 1 है और x की पावर क्या है, 2 है, और किसी भी गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए ये सभी चीजें जो भी ब्रैकेट में लिखी है ये सब कांस्टेंट होगी, तो उसके लिए हो जाएगा y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है कि जो नेचर ऑफ पाथ होगा, जो नेचर ऑफ पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो जो नेचर ऑफ पाथ होगा आपका, जो नेचर ऑफ पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, वो पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक मतलब परवलयाकार, ठीक है ना। और ये आपका हो गया। अच्छा यहां पर एक चीज और कर सकते हैं, आप ये देख रहे हैं 2mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पर अगर न्यूमेरिकल्स लगाने हो आपको तो mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k। तो यहां पर आप लिख सकते हो y बराबर क्यू ई अपॉन 2k एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें स्पेशली देखना था ट्रेजेक्ट्री, गमन पथ। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आपको बताई कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर लगता है। इस कारण वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। किस लाइन पे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पे, सरल रेखा पर। तो ये याद रखना है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंटर करता है तो नेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री या नेचर ऑफ पाथ क्या होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इंटर करता है तो फिर उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा, जो गमन पथ होगा, वो पैराबोलिक होगा, परवलयाकार होगा, ठीक है ना।